ठीक है, अब हम नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं आपके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है और टिपिकल से टिपिकल नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। देखिए, तो लास्ट भी स्टडी अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर, है ना। एक एक पॉइंट्स बच्चों याद होने चाहिए, नॉमेनक्लेचर बच्चों जैसा हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ना 0% कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिले तो आपको रखना है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ध्यान, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम में एट लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिंकेट, निकलेट, क्यूपरेट, फेरेट, अर्जेंटेट, ओरेट, बोरेट हमने आपके लिखवा दिए थे, याद रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा मिले तो आप समझ लिए पॉजिटिव है। तब यहाँ पर जो भी मेटल है उसका सिंपल नाम लिखना है, निकेल, प्लेटिनम, कॉपर, जो भी आ जाए। और अगर दोनों तरफ कुछ नहीं आए तब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी मेटल का नॉर्मल नाम लिखना है। पहला बात आपको ये ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि नेमिंग का वे क्या होगा। तो जो पहले आएगा उसका पहले नाम होगा। मान लो इस प्रकार का आ गया तो पहले इसका नाम होगा फिर इसका। और अंदर नेमिंग का प्रोसीजर ये है कि हमेशा पहले लिगेंड्स का नाम होगा फिर मेटल एटम का नाम होगा। मान लीजिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स आ गया तो फिर पहले इसका नाम होगा, लेकिन अंदर का तरीका वही है, पहले लिगेंड्स का नाम होगा फिर मेटल का नाम होगा और फिर इसका नाम होगा। और दोनों तरफ कुछ नहीं है तो बस पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम। दूसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा रूल, बाहर जो भी होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं, इसका एक सिंपल नाम लिखना है। क्या होंगे वो सिंपल नाम, जैसे कि क्लोरीन हो गया तो क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमाइड, सिंपल नेम। आपको इनके नंबर नहीं बताने, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, सिर्फ इसका नाम बस बोलना है बाहर वाले आयंस का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इतने ही रूल्स किए थे। अब इसके आगे के रूल्स देखिए, ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। कितने रूल हुए थे, 2, हाँ 3 हो गए थे। चलिए 4th नंबर का रूल देखिए। लिगेंड्स के नाम हमने आपको बता दिए थे कि लिगेंड्स के नाम में हमेशा नंबर आपको इंक्लूड करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे बता रहे। मान लीजिए कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर Cu NH3 लिखते चलो बच्चों, वोल्टवाइज Cl2 H2O और ये बाहर आ गया SO4। अब अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये तो बात पक्की है कि पहले हम इस पूरे का नाम करेंगे। यहाँ समझना है सिद्धार्थ बहुत अच्छे से। तो पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम करेंगे फिर इसका नाम करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड्स आ गए हैं, तो अब सर हम पहले किस लिगेंड को लिखें, पहले इस वाले का नाम लिखेंगे, पहले इस वाले का लिखेंगे, पहले। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको किसका पहले लिखना है, जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। बात समझ में आ गई है। अब इनके नाम क्या होते हैं वो भी, इसको एमाइन बोलेंगे लिगेंड्स में, इसको क्लोराइडो बोलेंगे और इसको एक्वा बोलेंगे। तो एमाइन, क्लोराइडो, एक्वा, तो एमाइन, क्लोराइडो एंड एक्वा, ठीक है। अब ये तो पक्का हो गया कि इन दोनों में से कोई पहले आएगा, क्योंकि ये एमाइन हो गया, ये एक्वा हो गया। तो सेकंड को मैच करो, सेकंड में एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो पहले एमाइन को लिखेंगे, फिर एक्वा को लिखेंगे, फिर क्लोराइड को। तो इनको अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, ठीक है। लिखिए वाला रूल्स फर्स्ट ना, इनको अल्फ़ाबेटिकल्स लिखना है, ये ध्यान रख लीजिए। 4th नंबर का रूल लिखिए फर्स्ट, लिखो भाई। हाँ हाँ, तो बंद करके तुम स्नीजिंग ऐसे खुल्ला करते हो। हाँ, तो नहीं आए तो तुम तो बिल्कुल हम ही को टारगेट बनाए हुए थे। ये रूल ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। बस एक दो रूल और बचे हैं, फिर लिगेंड्स के नाम और फिर नॉमेनक्लेचर। प्रैक्टिस से ही नाम आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये तो हो गया आपका रूल। अब इसी में एक रूल और बता देते हैं, ठीक है। अभी हमने जितने रूल्स लिखे उसको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, जब भी सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे इसके नेम के बाद जस्ट बगल में ही इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है आपको तुरंत। अब सर ये कैसे निकालेंगे, अभी सिखा रहे हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर्स में लिखनी है। अगर 0 आ रही तो 0, 1 चार्ज नहीं लिखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सीधे नंबर लिखना है आपको। हाँ, आप मान लो +1 आई तो आप इसके ऊपर +1 लिख सकते हो, लेकिन जब नेम आएगा तो फिर आपको रोमन नंबर में ही लिखना पड़ेगा। 2 आएगी तो 2 लिखना पड़ेगा, 3 आएगी तो 3 लिखना पड़ेगा, 4 आएगी तो 4, जो भी आए आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये रूल भी लिखो। नेम के जस्ट पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ये रूल्स भी याद रखना है आपको, ठीक है। बड़े आराम से बनेंगे आपसे नेम, इतनी इजी तरीके से नेम बनेंगे आप लोगों से कि आप लोग कहोगे सर ये तो कुछ नहीं है। बस अभी 1-2 नेम हमें कराने दो, आपको रूल्स रट जाएंगे, इतने नेम करेंगे कि आपको रूल्स रट जाएंगे, एक एक रूल, है ना, एक एक रूल रट जाएंगे आपको। ठीक है, ये रूल्स हो गया, ध्यान रखना है। तो एक एक रूल्स को याद रखना है, नेम कराएंगे फिर और रूल्स कराएंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल और क्या देखना है। 5th नंबर का रूल, 5th नंबर का रूल क्या कह रहा है। मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स का नाम किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा या नेगेटिव चार्ज लगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज लगा नेगेटिव, तो नाम अभी तक जैसे आपने सीखे हैं वैसे ही करने हैं, लेकिन पूरे नेम के बाद, टोटल नेम के बाद, टोटल नेम के बाद आपको जब पूरा नाम हो जाए तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, आयन। जी, ये बात याद रखनी है। लास्ट में आपको, चाहे वो पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो, अगर आपको चार्ज ऐसे आ गया चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स, तो टोटल नेम के बाद लास्ट में आपको आयन लिखना है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक बच्चा पूछा सर कैसा आयन लिखे, कैटायन लिखे कि एनायन। कुछ नहीं, सिर्फ आयन लिखना है, ठीक है, ओनली आयन। टोटल नेम के बाद लास्ट में आयन लिखना है, ठीक है। एक रूल ये हो गया। वो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको अगर लिखना है तो आप कैटायन एनायन लिख सकते हो, लेकिन नेम में तरीका यही कि सिर्फ आयन लिखना है। आयन, अब ये भी आयन है और ये भी आयन है, हाँ। तो अब आपका कहना है कि सर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कौन है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाता है। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसमें पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ेगा और इसमें नेगेटिव का, है ना, उससे पड़ जाएगा। तो लास्ट में आयन लिखना पड़ता है। कैटायन एनायन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जनरल तो यही है कि आयन लिखना पड़ता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन इसे कम इम्पोर्टेंट मत समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। अब हम कह रहे सभी रूल्स का किंग है। अब आपको लिगेंड्स के नाम याद करने हैं, अगर वो नहीं है याद तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। लिगेंड्स के नाम याद करने हैं प्लस चार्ज के साथ, लिगेंड्स विथ चार्ज। लिगेंड्स के नाम, एक एक लिगेंड जो हम यहाँ लिखवा रहे हैं उसका नाम बिल्कुल चार्ज के साथ याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप डालिए नेक्स्ट नंबर का, नेम्स ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम देखने हैं हमें। ध्यान रखना, लिगेंड्स, जब भी कोई चीज़ लिगेंड्स बनेगी तो ब्रैकेट वाला कहलाएगा लिगेंड्स। अगर वही चीज़ बाहर आ गई तो वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। मान लो Cl अंदर पहुंच गया तो वो लिगेंड कहलाएगा, लेकिन बाहर आ गया तो फिर लिगेंड नहीं कहलाएगा। अंदर पहुंचेगा तब क्या नाम होगा, बाहर में तो नॉर्मल नाम लिखना है। नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। देखो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं ना, वो हमेशा लास्ट में या तो 8 से एंड होते हैं या हमेशा 8 से एंड होते हैं, 8 से एंड होते हैं या फिर 8 से। आप किसी भी नेगेटिव लिगेंड्स को उठा किसी भी को देख लें तो उनके नाम में लास्ट में जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, ये 3 ही नाम आते हैं नेगेटिव लिगेंड्स के नाम में, है ना। तो आपको क्या करना है, 8, 8 और आइड, ये 3 नाम मिल सकते हैं आपको नेगेटिव लिगेंड्स में। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि इनके
ई को हटा के क्या जोड़ना है, सिर्फ ओ। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम में क्या ऐड करना है, ओ। ये बात बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, नोट करिए इसको। कहाँ? ओके, थैंक यू। लिगेंड्स, ठीक है। तो इनके एट, आइड और आइड का ई हटा के ओ लगा देना है। अब देखो बच्चों, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम आपको आने ही चाहिए और उनका चार्ज भी बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हम एक एक करके चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, जैसे मान लीजिए F नेगेटिव आ गया है ना, तो F नेगेटिव का नाम होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड। अब अगर ये बाहर होगा तो इसको फ्लोराइड ही लिखोगे, लेकिन अंदर पहुंच गया तो क्या करना पड़ेगा, ई हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा, ओ। फ्लोराइडो लिखना पड़ेगा। अगर ये लिगेंड्स बन गया, बाहर ये नॉर्मल नेम ही रहेगा। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको फ्लोरो भी लिख सकते हो, दोनों नाम चलते हैं इसके, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो। जैसे गाइड्स वगैरह में देखोगे तो वो तो 20-20 साल की पुरानी छपी आ रही हैं, तो उसमें फ्लोरो ही लिखे रहता है, लेकिन अपडेट हो चुका है। तो हमारा मानना तो फ्लोराइडो लिखना, अगर ये भी लिख दोगे तो 100% सही होता है। तो फ्लोराइडो या फ्लोरो में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाहर आ गया तो फ्लोराइड लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर Cl नेगेटिव आ गया तो इसको लिखना है क्लोराइडो, है ना। नॉर्मल नेम क्या होगा, अगर बाहर मिला ये तो इसको क्लोराइड बोलना है, लेकिन अगर ये लिगेंड बन गया तो आपको इसका ई हटा के इसमें ओ जोड़ देना है। इसलिए हम दोनों नाम लिखते जा रहे हैं कि बाहर का और अंदर का दोनों का पता हो आपको। तो बाहर होगा तो क्लोराइड, लेकिन लिगेंड बन गया तो इसको क्लोराइड। ये सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स में होता है नियम। आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हो, है ना। दोनों में से आप जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको ये एक रूल फॉलो करेंगे, कंफ्यूज क्यों करें, तो हम ये वाला लिखेंगे क्लोराइडो, ठीक है। हालांकि आप अपनी गाइड्स वगैरह देखोगे जो आप करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाए ना, उसमें ये लिखे रहते हैं। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन आ गई तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका, ब्रोमाइड होता है, लेकिन लिगेंड बन गया तो ब्रोमाइडो, है ना। इन पे बच्चों चार्ज बिल्कुल याद होना चाहिए कि जितना भी एक्स होते हैं, दे ऑल आर द एक्स, है ना, हैलोजन, सभी हैलोजन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको आप ब्रोमो भी बोल सकते हो, ठीक है, ब्रोमो। ये पूरे लिगेंड विद चार्ज, मेहनत के साथ याद करते चलो, लिखो भाई, फिर आप लास्ट में फिर बैठे रहेंगे, हम लेट हो जाएंगे, फिर साथ में लिखो। आई नेगेटिव को आयोडाइड बोलते हैं, तो आप इसको लिखेंगे, जब ये लिगेंड बनेगा तो आयोडाइडो, और बाहर होगा तो आयोडाइड ही, इसको आप आयोडो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आपको इनके पूरे नेम बताए, इतने नोट कर लो, फिर और चलते हैं, है ना। अब देखिए आगे, देखिए OH नेगेटिव चार्ज बच्चों बिल्कुल याद होना चाहिए। OH नेगेटिव, देखो इसका बड़ा सिंपल सा नाम आप लोग पहले ही जानते हो, क्या बोलते हैं NaOH को, तो वैसे इसका नाम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइडो लिखना है। इसको लिखना है आपको हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना। किसी का नाम याद नहीं आए तो ऐसे ही याद कर लेना है, लेकिन अगर ये अंदर पहुंच गया तो इसका ई हटा के आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्साइडो। नेगेटिव लिगेंड के नाम में ओ लगता है, इसका चार्ज भी याद रखना, ऑक्सीडेशन। आप इसको हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम हाइड्रोक्साइडो ही लिखेंगे। आप इसको हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए CN1 नेगेटिव, इसका नाम है साइनाइड। कहाँ पूरा इसमें, तो ये तो यहाँ का हुआ है, यहाँ तो ई बेस हटाया है ना, कहाँ पूरा हटाया है, हाँ ये वो बेस लगाया है, पूरा कहाँ हट, ये तो हम सुनते नहीं ना, ये तो दिक्कत होती, ये हमने स्पेशल नेम बताए हैं। आप इसको क्या लिखोगे, फ्लोराइडो ई हटा के, इसको लिखोगे क्लोराइडो ई हटा के, इसको लिखोगे ब्रोमाइडो, इसको लिखोगे आयोडाइडो, है ना। अगर आपको ये वाले नाम नहीं लिखने तो ऑप्शनल में हमने ये बताया कि आप ये भी लिख सकते हो,
है ना, ये सिर्फ ई बेस हटाना है, ई बेस, है ना। सुना करो सिद्धार्थ, कहाँ पे खोए रहते हो, है ना। हम कैसे अभी हमने बताया, बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि फ्लोराइड में से ई हटा के ओ लगाना है फ्लोराइडो, क्लोराइड में से ई हटा के ओ लगाना है क्लोराइडो, ब्रोमाइड में से ई हटा के ओ लगाना है ब्रोमाइडो, आयोडाइड में से ई हटा के ओ लगाना है। हालांकि हमने कहा आप इसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन में दिए हैं हमने, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोक्साइडो लिखना है इसको, लेकिन आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो। जैसे कि साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, तो आपको इसका ई हटा देना है और ओ जोड़ देना है, तो आप इसको बोलोगे साइनाइडो। बाहर आया तो इसको साइनाइड लिखोगे, नेगेटिव लेकिन अंदर गया तो साइनाइडो। आप इसको साइनो भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, जौन आपको अच्छा लगे। आप अगर अपनी जो हम बता रहे देखते हो सीरीज वगैरह या गाइड्स, उसमें साइनो ही लिखा मिलता है, लेकिन अब अपडेट हो चुका है साइनाइडो। अब दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अगर NC नेगेटिव आ गया तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये बाहर हुआ तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे आप, लेकिन अगर ये अंदर पहुंच गया तो आपको बोलना ई हटा के ओ जोड़ना पड़ेगा, तो आप लिखोगे आइसोसाइनाइडो। इसका भी स्पेशल नाम है आइसोसाइनो भी आप इसे बोल सकते हो, आपकी मर्जी आप कौन सा यूज करना चाहते हो। तो कंफ्यूज ना होके जौन सा आपको यूज करना वो कर लेना। हम सब बाहर वाले जितने लिख रहे हैं हम वो वाले यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और होता है, इसको साइनाइडो N बोल सकते हो, और इसको साइनाइडो C बोल सकते हो, इसको साइनाइडो N, लेकिन वो वाला क्योंकि बहुत कम चलता है इसलिए नहीं लिख रहे हम, ठीक है। इसके अलावा देखिए HCN, है ना, अगर S से लिंकेज जाती है, आप पहचान जाना फॉर्मूले को देख के, HCN लिखा हो तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। तो वैसे आपको ई हटा के ओ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, इसको थायोसाइनेटो बोलना है आपको। और अगर ये NCS हो गया, मतलब अगर N से लिंकेज जाएगी, तब इसको बोलना है आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट होता है, तो अंदर पहुंच गया तो इसको बोलना है आइसोसाइनेटो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आप चाहो तो दोनों को ही थायोसाइनेटो बोल सकते हो, दोनों को ही थायोसाइनेटो बोल सकते हो, इसको भी थायोसाइनेटो बोल सकते हो और नीचे वाले को भी थायोसाइनेटो बोल सकते हो, थायोसाइनेटो, दोनों को ही। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इसमें लिंकेज S से हो रही है और इसमें N से हो रही है, तो इसको आपको बोलना पड़ेगा थायोसाइनेटो S और इसको बोलना पड़ेगा थायोसाइनेटो N। तो आप ए वाले नाम भी यूज कर सकते हो, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N, तो जौन सा आपको अच्छा लगे उन दोनों में से। तो आपसे हम कंफ्यूज ना हो तो आप ये वाला याद कर लो, बेहतरीन है। थायोसाइनेट याद कर लो, बाहर होगा, अंदर होगा तो ई हटा के ओ जोड़ देना, और आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए H2O3 2 नेगेटिव, इसको देखिए ए कहलाता है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। तो इसमें ई हटा के आपको और जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा थायोसल्फेटो, ये बन जाएगा आपका थायोसल्फेटो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम थोड़े सुनने में एक से होते हैं वो हम एक साथ लिखें, ठीक है। ये हो गया थायोसल्फेट, ये आपके और इस प्रकार के नहीं, अब इस प्रकार के और नहीं। इसके अलावा देखो जैसे कि CH3COO नेगेटिव ए मिल जाए, ये हालांकि ऐसे मिलेगा नहीं आपको, ये ऐसा लिखा मिलेगा AC लिख के, AC, है ना, तो समझ जाना ये एसीटेट लिखा है ना, एसीटेट। तो वैसे इसका ई हटा के आपको लिख देना है एसीटेटो, ठीक है। हाँ ऊपर लिख देते हैं, अभी देख
अभी कर देते हैं। एसीटेट, एसीटेटो, ठीक है, ये प्लस लगा है बच्चों, है ना, ये टी और प्लस थोड़ा सा एक सा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा एसीटेटो। ठीक है, याद रखना है। अब ये देखो, अगर CO3 -2, चार्ज बच्चों याद रखना है, चार्ज बहुत ज़रूरी है, घर पे जाके पूरी दम इनको याद करने में लगा देना है आज। कुछ के तो आपको याद होंगे, जिनके याद नहीं उनको याद करना है घर में जाके। ये है कार्बोनेट, अगर ये बाहर होगा तब तो आप इसे कार्बोनेट बोलोगे, लेकिन नेगेटिव लिगेंड है, अंदर अगर पहुंच गया तो फिर इसमें आपको ई हटा के ओ जोड़ना है, कार्बोनेटो करना है इसको। ठीक है, इसी प्रकार आपका आ जाए SO4, ये तो बहुत मिल रहे हैं भाई, SO4 तो बहुत मिलेगा आपको, हैलाइड बहुत मिलेंगे आपको, साइनाइड मिलेंगे, ये थायोसाइनेट और SO4, इन्हीं से तो 90% लिगेंड्स के नाम तो इन्हीं से होने हैं, देख लेना आप, है ना। तो ये है सल्फेट, तो अगर ये बाहर मिले तब तो सल्फेट ही लिखना, लेकिन अगर ये अंदर पहुंच जाए तो इसको सल्फेटो लिखना, है ना। चार्ज भी याद होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे आप, सल्फेटो, है ना। अब SO3 -2 बहुत कम मिलता है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिए, अगर SO3 -2 मिल जाए तो ये होता है सल्फाइड, है ना, सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड। तो बस आपको ई हटा के ओ जोड़ना है, तो ये हो जाएगा सल्फाइटो, सल्फाइटो, है ना, ये हो जाएगा सल्फाइटो, ITE SULPHITE, सल्फाइट। ठीक है, ये सल्फेट। और अगर S-2 मिल जाए तो ये है सल्फाइड, है ना, सल्फाइड। इसमें ये बहुत कम मिलेगा, या हम कहते हैं मिलेगा ही नहीं, तो इसमें O, सल्फाइडो। इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा, हम कहते हैं 99% ये मिलेगा, ये यदा कदा है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना, और ये बहुत कार्बोनेट, है ना। इसके अलावा PO4 3 नेगेटिव, चार्ज बच्चों याद रखना है, PO4 3 नेगेटिव, ये है फॉस्फेट, तो आपको लिखना है फॉस्फेटो, फॉस्फेटो, अंदर पहुंच गया तो फॉस्फेटो, और बाहर तो चार्ज याद रखने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम के साथ चार्ज। इसके अलावा देखो NO2 -1 मिल गया तो इसको बोलना है नाइट्रो, ठीक है, ये नाइट्रो कहलाता है। और अगर ONO -1 मिल गया तो इसको बोलना है नाइट्राइटो, ये भी बहुत मिलेंगे, ये बहुत फेमस हैं। इसका नाम होता है नाइट्राइट, इसको तो नाइट्रो ही बोलना है, हमने वो जोड़ ही दिया है। ठीक है, इसका होता है नाइट्राइट, तो बाहर मिले तब तो नाइट्राइट, लेकिन अंदर पहुंच जाइए तो इसका ई हटा के हो, इसको हम, इसका क्योंकि एक ही नाम होता है, नाइट्रो ही बोलते, तो हमने कुछ नहीं। ठीक है, तो नाइट्राइट का नाइट्राइटो, ठीक है, ध्यान, N से लिंकेज जाए तो नाइट्रो, दोनों का आप दोनों को नाइट्राइट बोल सकते, दोनों को नाइट्रेटो बोल सकते हो आप, नाइट्राइटो, नॉट नाइट्रेटो, दोनों को आप नाइट्राइटो बोल सकते हो, इसको भी आप नाइट्राइटो बोल सकते हो, नाइट्राइटो, और नीचे वाले को भी आप नाइट्राइटो बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहते हो तो, नाइट्राइटो, दोनों को आप नाइट्राइटो बोल सकते हो, लेकिन फिर इसको बोलना पड़ेगा नाइट्राइटो N और इसको बोलना पड़ेगा नाइट्राइटो O, है ना। ये भी इनके नाम का एक तरीका है, तो आप इस तरह का भी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, हम यही वाला यूज करेंगे जो बाहर है। ठीक है, बाकी आप दोनों को ही नाइट्राइटो बोल के, इसको नाइट्राइटो N, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं आपके, है ना, एम्बीडेंटेट, नाइट्रो, नाइट्राइटो। ठीक है, इसके अलावा NO3 -1 आ जाए, है ना, तो ये होता है नाइट्रेट, है ना, घर में जाके मेहनत करनी है बच्चों इस पे, नाइट्रेट, तो ए बाहर आ गया तब तो नाइट्रेट, और अंदर गया तो नाइट्रेटो। अभी भी नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, और मैथ को नहीं दिख रहा, थोड़ा ऐसे आओ कस, आओ आप,
अब आप आओ, मैं ये दिख रहा है, लिख लो। अब हम कोशिश करेंगे कि इससे नीचे ना आए, ठीक है, ऊपर रहेंगे। नाइट्रेटो, अब स्वाति को नहीं दिख रहा, चलो कल कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसी सीटिंग प्लान ऐसे करेंगे कि सबको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये नाइट्रेटो, नाइट्रेट दिख गया, नाइट्रेटो ए हो गए आपके, ठीक है। कुछ और बचे हैं बच्चों, उनको और देखना है, ठीक है। अब आवाज़ नहीं, अगर ऑक्सीजन -2 आ जाए, यही आता है जनरली, तो ये होता है ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर ये बाहर आए तब तो ऑक्साइड, लेकिन अंदर पहुंच गया तो इसको बोलना है ऑक्साइडो, ठीक है। ये वो लिगेंड से जो ज़्यादा कदम मिलेंगे, बहुत कम। अगर ऑक्सीजन पे -1 आ जाए, या इसी को आप ये कह सकते हो O2 पे -2 आ जाए, एक ही बात है। ऑक्सीजन पे -2 है, O2 पे -2 है, फर्क याद रखना। यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे -2, मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन पे -1 है। तो ऑक्सीजन पे जब -1 होता है इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, ध्यान रखना, ये कहलाता है पर ऑक्साइड। तो बाहर हुआ तब तो ठीक है, और अंदर तो हालांकि ये कभी नहीं मिलेंगे तुमको बाहर, अंदर भी नहीं मिलेंगे, एक आध में मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। तो इनमें नहीं, ए भी नहीं मिलेगा, ए मिलते हैं, ये अच्छे से याद रखने हैं, और कार्बोनेट सल्फेट, ठीक है। तो ये पर ऑक्साइड हो, ठीक है। और कौन से और कोई छूट रहे हैं, सल्फेट, अल्फेट, थायोसाइनेट, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, एक्सीटेटो, O2, सब हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम अब आपको दो बहुत ही स्पेशल लिगेंड्स लिखवा रहे हैं। एक तो ये COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको ऐसे भी लिखते हैं C2O4 डाई नेगेटिव, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं OX-2, है ना। लेकिन ये कोई चार्ज आपको मॉलिक्यूल में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये है ऑक्जिलेट, ये अंदर मिलेगा तो ऑक्जिलेटो लिखना है, ऑक्जिलेट, और अंदर मिल गया तो आपको इसको लिखना है ऑक्जिलेटो, ठीक है। ये बहुत फेमस लिगेंड है, चार्ज याद रखना है इसका बच्चों, -2 ऑक्जिलेट। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको कभी कॉम्प्लेक्स में लिखा नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा सर इसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा मिलेगा DMG, ये मिलेगा आपको लिखा। और इस पे चार्ज याद रखना बच्चों -1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखो, इसका नाम होता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीम, ठीक है, इसका नाम होता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीम। लेकिन इसका जब ये अंदर पहुंच जाएगा तब क्या नाम होगा, तो हम सीधे इसके अंदर वाला नाम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे वो आ नहीं पाएगा। तो इसका नाम होता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीमेटो, ई हटा के ओ, तो हम सीधे ही ओ जोड़ रहे हैं, ठीक है। डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीमेटो, ये ध्यान रखना है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीमेटो, डाई। और इसमें पता है बॉन्ड कौन बनाता है, तो ऊपर वाले से तो नाइट्रोजन बनाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और नीचे वाले से ये ऑक्सीजन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ए, इसका नाम वैसे याद कर लो बच्चों, ए, और इसका ए याद कर लो फॉर्मूला, चार्ज, है ना। ये ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको DMG, ऐसा कभी लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीम।
इसका नेम होता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जीम।